समझ लो कि सब्जेक्ट अगर शुरू में आता है, मैंने पहले बता रखा है, तो एक्टिव वॉइस में होगा। तो मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस मतलब टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पेसिव वॉइस बनता है, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट होगा उसमें पेसिव वॉइस हम आराम से बना लेंगे। इसीलिए याद रखना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस बनता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी सेंटेंस को पेसिव वॉइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का यानी टेंस का रूल है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही हेल्प्स मी। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया जो सिंपल प्रेजेंट में है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो इसका पेसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो पेसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट शुरू में चला आता है, मतलब सब ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद पेसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट में अगर एक्टिव वॉइस में है तो पेसिव वॉइस बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट के बाद इज आर एम इन तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। यहां पर जो होगा उसके अनुसार, पहले यहां पर जो आएगा उसके अनुसार इज आर एम किसी एक का प्रयोग करेंगे इसके आधार पर। उसके बाद हम लेंगे V3 यानी थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे कोई भी वर्ब का रूप होगा उसको थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद लेंगे जनरली बाय और फिर आएगा सब्जेक्ट, मतलब ये हो गया सिंपल प्रेजेंट के बेसिक वॉइस का स्ट्रक्चर। अब जैसे इसको अगर शुरू में रखेंगे हम तो ये केस थोड़ा समझना पड़ेगा इसके लिए। जैसे एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा है, बेसिक वॉइस में है, तो इसका काम है शुरू में रहना, जैसे आई वी यू ही सी इट और दे और नेम, कोई भी नेम हो सकता है। अगर एक्टिव वॉइस में आई दे रखा है, इसको अगर लास्ट में ले जाएंगे तो हम बेसिक वॉइस में मी हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये हो जाएगा अस, यू का लास्ट में भी यू ही होगा, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा और दी का होगा देम। और अगर कोई नाम है तो उसको नाम ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। तो इसका काम है शुरू में रहना और इसका काम है अंत में रहना। तो मतलब समझो ये नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब एक्टिव से पेसिव बनाएंगे तो हमें देखना है कि अगर ये शुरू में है इसको लास्ट में ले जा रहे हैं तो ऐसे लिखने हैं, यदि ये लास्ट में है हमें शुरू में लिखना पड़ रहा है तो इसको ये लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम, जैसे मी है, अगर मी ऑब्जेक्ट है तो पेसिव वॉइस में यहाँ पर आएगा शुरू में, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, अगर शुरू में लाएंगे तो नॉमिनेटिव में ले जाना पड़ेगा। तो नॉमिनेटिव में मी का होगा आई, आई होगा और आई के साथ एम लगता है तो एम लेना है। और ये जो है हेल्प, हेल्प जो लिखा है यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प। उसके बाद लेंगे बाय और फिर ही है, यानी ही को हमें लास्ट में लिखना है, तो लास्ट में लिखना है तो लास्ट वाला का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का हम, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ये हो गया इसका पेसिव वॉइस, मतलब सिंपल प्रेजेंट का पेसिव वॉइस इस तरीके से हम बना सकते हैं।